और पूज्य दीदी हमारे पीछे पधार देते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको बना देना। गुरुदेव दया करके मुझको बना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। देव दया करके मुझको अपना लेना। कपटी हो देता भी हूँ तेरा हो। पापी हो कपटी हो देता भी हूँ तेरा हो। मेरी नाम भंवर डोले, मेरी नाम भंवर डोले, इस बार लगा देगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना सदा भगवान विष्णु नहीं दूर, भक्तों के वो पास में और दुष्टों से वो दूर। देगा एक गिरधारी तेरी याद देगा। आरती दामो प्यारे दोनों को बढ़ाओ। ओ श्याम सुंदर तेरी याद देगा। और फूल प्यारे शीत में मोहे, प्यारे बनती मेरो मन मोहे। देख कभी बलिहार में जाओ, शिवा की तुम्हारी याद दिलाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इतने
पुष्पांजलि प्राणाम परमेश्वरा पुष्पांजलि समर्पयामि। चढ़ो भगवान फूल। आइए आज गुरु महाराज के सत्संग पंडाल में नानी भाई का मायना देखिए, भक्त की कथा है। भक्तों के अंदर विश्वास देगी। रामायण में ये बुराई है, भले भी दिखी तो उन्हें बुराई चालू करते लिखना कि राम जी की ये गलती नहीं। बताओ भगवान तक की गलती लोग देखने लग गए। उनको ये पता नहीं कि मैं कितने दिन यहाँ रहना है। वो अखंड अविनाशी, उसमें लोग बुरे ढूंढने लग गए। कई लोगों ने ये तक कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश खाली पत्ते हैं। अरे भगवान ठीक है वो पत्ते होंगे, पर आप उनके सामने क्या हो? आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करने जा रहे हैं, पहले अपने आप को तो जान लो कि मैं क्या हूं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें हम करें। भगवान की कथा है, इसको भाव पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक प्रसाद इसमें ले। हाँ बीच बीच में थोड़ी बहुत देखो, ना जाने कौन सी ज्ञान की बात कब आ जाए। हम सब सत्संग में जाते हैं, लेकिन कथा तो कथा नहीं। नानी भाई का मायरा है कि भक्त की कथा है। इस बात गुरु महाराज की विधि जुड़ी है, अभी ये शुरुआत है। और कभी सत्संग भी सुने लोग, सत्संग भी होगा कभी। हेलो, श्री राधे
श्री राधे राधे। चंद्र
सर्वप्रथम वंदहर्ता आनंद करता हूँ। प्रथम पूजनीय श्री गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन। भक्त शिरोमणि विश्वमणि परम श्रोता परम भक्ता संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। आराध्य सच्चिदानंद भगवान परमानंद पर भगत नरसिंह मेहता को वंदन। श्री सद्गुरुदेव महाराज को वंदन। समस्त संत समाज को वंदन। भक्त रत्न भगवान को वंदन। मंचासीन सभी कलाकारों को प्रणाम। कथा में पधारे आप सभी कथा रसिक बच्चों, देवी स्वरूप भक्त स्वरूप सभी माताएं बहनें, आप सभी को वंदन और आप सभी भक्तों को हमारे ओर से प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से उन्हीं के प्रांगण में नानी बे के मायने की कथा श्रवण करने का अवसर परमात्मा ने यहाँ दिया है। भगवान श्री सावरिया सेठ के परम भक्त नरसिंह जी महाराज जिनकी कथा नानी में कुमाई कि भगवान महाकाय उन्होंने नानी में कमाया धर्म। आप देखो महाराज, कहा कि पृथ्वी को कागज करूं कलम करूं बनवाया। पृथ्वी को कागज करूं कलम करूं बनवाया। सात समुंदर की स्याही करूं तो भी हरे लिखो ना जाए। वो तो इतना आकार है, इतना आकार है कि गाते गाते उसको सुनते सुनते उसको कहते कहते जीवन के अगर अनेकों जन्म भी बिता देना तो भी परमात्मा की लीला कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उसकी लीला को गाते गाते रह गए, लेकिन आखिर में उनको कहना पड़ा प्रभु हमारी शक्ति नहीं है हम तेरी लीला को पूरा गा सके। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी रामचरितमानस तैयार की, ऐसी कथा बनाई जिसको अगर कोई व्यक्ति एक बार पढ़ ले या एक बार पूरी रामायण को सुन ले तो संपूर्ण जीवन को जीने की कला उसके रामचरितमानस सिखा देती है। किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है, सुख में कैसे रहना है, दुख में कैसे रहना है, क्रोध को कैसे संभालना है, अहंकार को कैसे मिटाना है, इस सब मानस ने सिखाया। और खाली इतना ही नहीं, ज्ञान की बात नहीं है,
आज इन संबंधों को हम निभाने में अपना जीवन बिता देते हैं, जिसके पीछे हम परमात्मा रूपी धन को छोड़ देते हैं। रामचरितमानस ने रिश्तों को भी जीना सिखाया है, वो रिश्तों को संभालना सिखाया है कि एक पिता को कैसे रहना है, एक बेटे को कैसे रहना है, एक सास को कैसे रहना है, बहू को कैसे रहना है, वो भी रामचरितमानस सिखा देते हैं। ऐसी कथा लिखी जिसको लिखकर ने कहा कि जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामायण ना दे सके। जीवन में घटने वाली हर घटना आपको रामचरितमानस में मिल जाएगी। आज अपने साथ जो हो रहा है यूं देखो, आपको आज अपने साथ जो हो रहा है, अगर एक बार अपने रामायण के पन्ने पढ़ो ना तो आपको लगेगा हाँ ये तो बात पहले की हो चुका है। ऐसी ऐसी घटनाएं रामचरितमानस में मिलती है, लेकिन इतनी विशाल संपूर्ण जीवन को जीने सिखाने वाली रामचरितमानस देखने के बाद भी तुलसीदास जी को आखिर में यूं ही कहना पड़ा कि प्रभु मेरी ताकत नहीं कि तेरी लीला का वर्णन मैं कर सकूं। ताकत ही नहीं, क्यों? क्योंकि इतना अपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहत सुनत बहुविधि सब संता। देखो इस चीज का भी ध्यान रखें, हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, लेकिन आगे क्या कहा कि कहत सुनत बहुविधि सब संता, कि जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंत है, वैसे ही उस कथा को गाने वाले और उसको सुनने वाले भी अलग अलग हैं, जो अपने अपने ढंग से कथा को गाते हैं और अपने अपने ढंग से कथा को सुनते हैं। कहने वाले भी अलग अलग है, वो अपने अपने हिसाब से कथा को कहते हैं। सुनने वाले भी अलग अलग है कि किस बात को वो किस तरह से सुन रहे हैं, किस चीज को कहाँ लेके जा रहे हैं और किस बात का कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं। सुनने वाले भी अलग कहते सुनत बहुविधि सब संता, अलग अलग प्रकार से संत भक्त कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पार नहीं पा सकते। अपना तो खाली इतना काम है, जहां जहां मौका मिले उसके नाम पर आनंद ले लो, उसका नाम स्मरण करना। और देखो जिनसे बात हुई थी कथा की, अभी उन्होंने कहा कि ये कथा छोड़ गई, वो कथा छोड़ गई। आपको कथा पूरी कहते मैं तो जानती भी नहीं, मेरी बात भी नहीं उनसे, लेकिन खाली मुझे बताया, फोन आया था कि एक वो कथा रह गई, कि वो कथा रह गई, इसको ऐसे करना। लेकिन वो कथा भी सुनाते और उन्होंने कहा कि पहले जैसी कथा हो रही है, कथा तो कभी नहीं बदला है। मायो नरसिंह जी को तो नरसिंह जी की कहा सावरा करे तो सावरा की क्यों है, लेकिन देखो उन्हें जो कहा सही है, लेकिन कारण ये हो रहा है कथा वो कि वो इसलिए है क्योंकि पहले भी 3 दिन का समय था और अभी भी अपने पास खाली 3 दिन का ही समय है। अगर कथा अपन 5-1 दिन का अगर मायरा रखते तो इसमें जरूर हम वापिस से और कथाओं को बढ़ाकर सुनाते और जोड़कर सुनाते, लेकिन इस बार भी समय का उतना ही अभाव है कि अपन संपूर्ण कथा को इसमें नहीं ला सकते, क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना है। कहीं के जन्म बीत गए, 3 दिन में उसकी कथा को पूरी करने की किसकी ताकत है, लेकिन कोशिश फिर भी हम ये करेंगे कि आपको मुख्य मुख्य जो घटनाएं है, मुख्य मुख्य प्रसंग है, उनको लेकर इस नानी भाई के मायरे में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी घटनाएं तो कई सारी है, नरसिंह जी के ऊपर नहीं कि मायरा। कल भी हमने बात कही थी कि नरसिंह जी के जीवन में तो पल पल ऐसी कृपा की है, पल पल साथ दिया है, उनकी रोटी से लेकर उनके सोने तक की व्यवस्था के हर दृश्य की, हर प्रसंग की एक नई नई कथा है, हर कृपा की एक अलग कथा है नरसिंह जी के जीवन में। मारो गाँव भी पूरा गाँव 1 महीना तक बैठे, जब जाके नरसिंह जी की सारी कथा पूरी हो। और फिर भी यूं नहीं कह सकते कि पूरी, लेकिन फिर भी जितने बने कि अगर इसको एक दिन भी एक लीला को अगर एक दिन सुनो तो भी
तक सुननी पड़े, जब जाके नानी भाई को मारो पूरा। अब का तो 1 महीना ले लो, का तुम 3 दिन ले लो, चलो हालत भी समझो। 3 दिन का समय है अपने पास, इसमें से भी संक्षेप में, और फिर भी आप कोशिश करें कि मुख्य मुख्य प्रसंग आपको जरूर सुनाए। कथा सब जानते हैं, रामचरितमानस की भी कई सारी ऐसी घटनाएं, कई लोग रामायण को पढ़ा है, सुनते हैं, जानते हैं। कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जो मानो शायद हमें नहीं पता होगा, वो आप जानो। कोई कई सारी ऐसी कथाएं मानो आपको नहीं पता, वो दूसरे को बताओ, क्योंकि भगवान की लीला इतनी है, कोई भी उसको पूरा आज तक कर ही नहीं पाया। लेकिन कथा का खाली इतना उद्देश्य है कि उस भगवान के नाम पर हमारी कोई शक्ति नहीं कि उसकी लीला को जान सके, कि उस परमात्मा की किसी ताकत, किसी शक्ति को हम पहचान सके। खाली इतना मान लो कि उस परमात्मा ने सबको छोड़कर हमारे ऊपर कृपा की है कि हम उसके नाम का गुणगान कर सके, स्मरण कर सके, उस परमात्मा के आनंद के धन को हम यहाँ समेट सके। तो इस कथा में सब चिंताओं को छोड़कर, तर्क वितर्क को छोड़कर, खाली प्रेम से जितना मिले उसको पालो। जो कहा कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कर्म है मेरे श्याम का, वरना मुझमें तो ऐसी कोई बात नहीं। शायद हम इसके भी काबिल ना हो, लेकिन गोविंद ने हमारे ऊपर ये कृपा तो की है। इसी के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद कर दो, प्रभु तुमने सबको छोड़कर हमें मौका दिया है कि हम तेरी कथा में सुने, कि हम तेरे नाम को जपे। इसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद दो। आज इस नानी भाई के मरने की कथा का ये दूसरा दिन है। कल नरसिंह जी महाराज की कथा को सबने यहाँ सुना था, किस प्रकार नरसिंह जी के जीवन की स्थिति थी, लेकिन उसमें भी बेटी के घर मायरा भरने की जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। क्या करे, लेकिन नरसिंह जी को चिंता नहीं, वो भगवान के भरोसे बैठे हैं। उनको किसी की फिक्र नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या ले जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। वो फिर भी आनंद से भजन कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके भरोसे जो हो जाता है वो भगत किसी की फिक्र नहीं करता। भगवान ने खुद कहा है कि तू अपने आप को जरा मुझे सौंप कर तो दे, तू अपने आप को जरा मुझे सौंप कर तो दे, तेरा ध्यान ना रखो तो फिर कहें सौंप कर तो देखो। आज नरसिंह जी महाराज ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया, तो कहने दे प्रभु और कुछ तो देना दे, लेकिन बस तेरा साथ बना रहे। भगत की सबसे बड़ी ये पहचान है, वो खाली यही कहते कि हमें है चाह उस कुल की जिसे सब श्याम कहते हैं। कोई कहता है गजवारी, कोई घनश्याम कहते हैं। खाली वो मिल जाए तो उसी के साथ के लिए सत्संग होता है। उसी की कृपा पाने के लिए कथाओं की व्यवस्था की गई है कि हम इन कथाओं में आए, सत्संगों में बैठे, उस परमात्मा से प्रार्थना करें। कैसी कि हर जन्म में सावरे का साथ चाहे, हर जन्म में सावरे का साथ चाहे, संचलाए टूटना नहीं चाहिए, संचलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए।
चाहिए, उसका साथ मिल जाए। खाली उससे इतनी प्रार्थना कर लो कि प्रभु तेरी कृपा सदा मिलती रहे। देखो ये कहा कि मकान मिली या ना मिले, अब इसको कम कर लो। मकान मिले या ना मिले,
उसी गली में का कितना नंबर का मकान है आपने नहीं देखा, पर अगर आपके पास उसके घर का पता है तो पूछोगा कि नहीं पूछोगा? मानो शहर में पहली बार गया हो, आपने उसका घर ही नहीं देखा कहाँ है, लेकिन अगर आपके पास उसके घर का पता है तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछ जाएंगे, क्योंकि अपना पास होता घर को तो संतों ने यही कहा है कि मकान मिले या ना मिले पता होना चाहिए, और भगवान मिले या ना मिले उसकी कथा होना चाहिए। कि जिस प्रकार हमने भी मित्र का घर भी देखा कहाँ है, कौन सी गली में, लेकिन पता रहता है तो पते की जगह उसके घर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे हमें नहीं पता कि गोविंद कहाँ है, उसको कैसे मिले, उसको जाने का कौन सा रास्ता है, लेकिन भरोसा है पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी कथा है, और जिसने कथा को पाले उसको परमात्मा अपने आप ही मिल जाते हैं। ये कथा की ताकत है, तो सत्संग की ताकत है। संतों ने बताया सत्संग ही बहाना है, खाली सत्संग सुनते रहो, जहां जैसे मिले वैसे सुनते रहो। क्या बात है, बड़े सुंदर पुष्प आए ना गुरु महाराज के आश्रम में, तो गिर गए नीचे, उनको अच्छे से रखो। देखो सत्संग में यही ताकत है। अरे हम अपनी बात करें, जब राम जी यहाँ से स्वधाम गए थे, स्वधाम से राम जी जा रहे थे, त्रेता युग में अपनी लीला को संपूर्ण करते, जब राम जी स्वधाम गए तो सबको साथ लेकर के जितने थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी तो खैर पहले पहुंच गए थे तैयारी करने के लिए राम जी के स्वागत की, वो पहले चले गए थे। लेकिन जब राम जी लीला पूर्ण करके विमान में बैठे जाने को, सब चढ़ गए, हनुमान जी नीचे खड़े, विमान में नहीं चले। तो राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, तुमको चलना ही नहीं क्या? चलो जल्दी बैठो, अपने को देर हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ तो चलूं, लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है। कैसी? कि अगर आप चले जाओगे, कहाँ है सोमन में, देखो एक आवाज आ रही, ये माइक क्या है, शिवाजी आ रही, अब नहीं आई। देखो जैसे जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम भी चलो, देर हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं चलूं तो सही, लेकिन मेरे मन में एक बात है। कैसी? कि प्रभु अगर आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद आपके भक्तों की रक्षा कौन करेगा? या पाप करेगा तो आपके भगत को बचाएगा कौन संभालेगा? तो राम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी कथा को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, कि मेरे बाद मेरी कथा मेरे भक्तों की रक्षा करेगी। अब चलो। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा प्रभु आपके धाम में भी आपकी कथा होती है? तो राम जी ने कहा, नहीं, धाम में खाली हम होते, कथा तो ये कलयुग में यहाँ धरती पे कथा होती है, बाकी और कोई कथा नहीं होती, कथा भी खाली नहीं होती है। अब चले। तो हनुमान जी ने कहा, फिर एक काम करो प्रभु, आप जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्यों? प्रभु देखो, अगर मैं आपके साथ चला तो मुझे बस आप मिलोगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं इस धरती पे रुक गया तो मुझे आपकी कथा मिलेगी, और जिस भक्त को आपकी कथा मिल जाती उसको तो आप, उसके पास तो आपको आना ही पड़ता है। जिसको कथा मिल गई उसको तो आप अपने आप मिल ही जाते हो। तो जब तक आपकी कथा इस धरती पे रहेगी, मैं इस धरती से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। और अपन को 2 बार कथा सुना, 10 बार कथा सुना, जिंदगी भर कथा सुनना, लेकिन हनुमान जी महाराज ने तो कह दिया कि जब तक कथा रहेगी, अपन कहीं कि जब तक जीवन है तब तक कथा रहेगी, लेकिन हनुमान जी ने क्या कह दिया कि जब तक इस धरती पर कथा रहेगी तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और आज तक हनुमान जी महाराज राम की उसी कथा को सुनकर आनंद लेते। कथा छोड़ो, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कीर्तन होगा श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ राम का नाम होता है हनुमान
जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं। ये सच्चे भगत की पहचान है कि जहां परमात्मा का नाम दिखे उसमें शंका कुशंका तर्क वितर्क व्यर्थ की बातों को छोड़कर खाली परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। नरसिंह जी महाराज यूं कि कृष्ण 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 जपते जपते इतना दिन हो गए, अब नए नाम लाना चाहिए। ऐसा नहीं, उन्होंने उसी शाहजहां के नाम को इतना जपा यूं नहीं कि अपने को आदत हो जाए उसका नाम जपने की। उन्होंने इतना जपा नाम को कि उस सावरे को आदत हो गई थी नरसिंह के मुख से नाम सुनने की। एक दिन नाम नहीं ले तो नरसिंह ने उस सावरे याद करने लग जाता कि आज तो हमारा नरसिंह ने हमारा भजन नहीं करा। ऐसा प्रेम उसके प्रति लगाओ, ऐसा भाव उसके प्रति लगाओ। एक को भजो, एक को जपो, एक को मानो, लेकिन उसके प्रति इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा बताओ कि किसी दिन अगर आप उसको भूल जाओ तो परमात्मा आपको याद करने लग जाए। ऐसी भक्ति प्रदान करो कि आज तो मेरे भगत में मेरा भजन कीजिए, ऐसी भक्ति बताओ। आज नरसिंह जी महाराज कोई साथ नहीं दे रहा परिवार में, किसी को उनके ऊपर भरोसा नहीं, हर कोई उनकी हंसी करता है, लेकिन नरसिंह जी भगवान के भरोसे बैठे हैं। जो होगा सावरा संभालेगा। जोशी जी पत्रिका लेके आ गए, उनकी सेवा चाकरी तक की व्यवस्था की थी। भगवान ने दान दक्षिणा भोजन खुद कराया और जोशी जी के विदा कर दिए। नरसिंह जी के वापी फिक्र नहीं। नरसिंह जी ने फिर भी पर मन में सोची कि अपनी बेटी का यहाँ ब्याह है तो अपने भी कहीं न कहीं लेके तो जानो पड़े, क्योंकि एक नियम है कि कभी भी बेटी के ससुराल में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, अपने गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फूल नहीं तो पाखड़ी से कहीं न कहीं लेके जरूर जाओ। ये सत्संग का नरसिंह जी सोचे हमने क्या लेके जो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो टाइम पे नरसिंह जी के अपना भाई की याद आई तो भाई का करे नरसिंह जी पहुंचे। तो जैसे ही गया तो अपना भाई से जाके नरसिंह जी ने बोलिया कि भाई साहब किन्नानी बैरा भाया जैसे ल्यो राम जी नानी बैरा थी नहीं, बैलगाड़ी की मांग कर रहा है दे दो। वो में भाई के बोले कि नरसिंह गाड़ी तो है पर उनका पहिया ही टूट गया, गाड़ी है पर उनका पहिया टूट गया। अब बताओ महाराज पहिया बिना कभी गाड़ी चले गई? तो नरसिंह जी के हो भाई कई बात नहीं, गाड़ी को तो पहिया कहीं का दूसरा से मांगो। और वही बैठे बैठे पड़ोसी सबके सुन रहे थे। पड़ोसी ने सोची लगे अब दूसरा नंबर भारी है, मांग बाबे के लाया जाए नहीं। अब पक्का महाराजा ने आज तो बीचे बोल उठो कि पड़ोसी उठ बोलो पैरा तो खरा पर पूछा की पाटनी ने टूटी जारा। पड़ोसी बोले देख नरसिंह पैरा करे तो का आरा पूछा सब टूट फाड़िया कई काम का नहीं। पहले बोल उठे पीछे, पड़ोसी को भी बड़ा प्रेम है। देखो इन्हें एक बार परिवार पीछे रह जाए लेकिन पड़ोसी नहीं रहे। यदि इन्हें घर में बर्तन पड़ा पड़ोसी हाजिर
कहीं हुई साहब अभी आवाज आ रही थी तो मैं घर में से झट आजा और इनको प्रेम में खूब रहे पड़ोसी उनको आपस में। एक बार कही हुई देखो कि एक दादा ने शिव जी की तपस्या करी और शिव जी प्रसन्न हुआ। शिव जी की मां खड़े कहीं मांगो ध्यान रखजे तो जो भी मांगे हरा पड़ोसी के ऊपर दुगना मिले। तो दादा के वाह भगवान तपस्या करी मैंने और मैं जो भी मांगू हमारा पड़ोसी के फिर को दुगना सुबह से हो सके तो भैया ने किया तो तू जान पर हमारा पास तो यही वरदान है और मांगो तो मांगो। अब उस सोच में पड़ गए क्यों कि कहते में एक गाड़ी मांगो तुम्हारा पड़ोसी के दो गाड़ी, एक बंगला मांगो तुम्हारा पड़ोसी के दो बंगला। अब कहीं करूँ समझ आए नहीं तो लेकिन रघु एक काम करो मैं 7 दिन को टेरी दो। मैं सोच के नहीं बताओ ठीक है 7 दिन सोचे हमारे 7 दिन बाद शिव जी फिर प्रकट हुए कि सोच ली तो हाँ सोच ली जब मांग नहीं मांग लो तो दादा ने कहते शिव जी एक काम करो हमारी एक आंख खोल दो। क्यों तुम्हारी तो एक आंख फूटेगी पर हमारा पड़ोसी की तो 2 आंख फूट जाओ तो आधे हो जाओ तो दिखेगी। महाराज तो प्रेम रहे इनके आपस में पर लोगों की वही तो आदत है। आज कई सारे लोग सारियों दुख क्यों है दुखी। आजकल लोग अपना दुख से दुखी नहीं है, आजकल लोग दूसरा का सुख से दुखी है। तो आप देखो कई सारे आदत है नीचे। अरे भैया देखो भी तो 4 व्हीलर लिया है तो अभी नहीं पर अपन मोटरसाइकिल से फिर लिया हमने तो 3 मंजिल बनाई साहब अपने तो दूसरे पे भी काम नहीं चलिए। देखो भी तो ऐसा आगे बढ़ गया उनका अगर इतनी भी जमीन अपन ऐसा में ले लिया है। आजकल लोग यही सोच के दुखी हो रहे हैं। देखो किसान सोचे कि बढ़िया सुखी, किसान सोचे कि बढ़िया सुखी अपने तो यो काम वो काम बढ़िया उनके कितना बढ़िया काम है आराम से बैठो। किसान सोचे कि बढ़िया सुखी, बढ़िया सोचे कि बामन सुखी। कहीं नहीं करना पड़े गाली गलौज अलाव लेगी वीर सोचे कि बामन सुखी, बामन सोचे कि कर्मचारी सुखी। अपने चिंता की सुननी पड़े इतने 4 बजे उठना पड़े इनके बढ़िया 2-4 लिखा पड़ी करीने की। आज हर किसी का ये हो रहा है तो कहने लोगों की एक आदत है कि हमेशा लोग उनके दूसरा की थाली में घी ज्यादा नजर आए कि अपने तो कितना मौज में है लेकिन ज्यादा दूसरा भी नजर मत रखो। संतों ने समझाया कई बार कि जो ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो दूसरा दिखे फलाना के तो इतनी मौज हो गई, फलाना करे तो इतनी व्यवस्था हो गई, फलाना तो इतना सुखी वो तो इतना भंडार भरे अपने या कमी या दुख हसो ने उसो जो ज्यादा दूसरा करेंगे उनका साथ कई घंटे संत बताया है समझाया हमने कि जो दूसरा का साथ दूसरा के थाली में नजर है उनका साथ कई हो कि दूसरा की थाली में नजर दूसरा की थाली में नजर दूसरा की थाली में देखो अपनी थाली मक्खी पटाई है उन्होंने जाके रहता नहीं ना बिगड़ जाए पर क्यों देखो दूसरा की तरफ क्योंकि जैसे घर था तो उस घर था तो जैसे घर था तो
तो आप ये सोचे कि कभी का कभी तो मेरे पास आई है क्या पड़ोसी का मकान बना है, मतलब क्या छोटा मोटा खाली का है जो रहते हुए उसका मकान बचा के बड़ा बना दिया है, तो जैसे अपने को छोटा छोटा खाली का हो तो अपने व्यवहार को नीचे भी थोड़ा करते हैं। किसी को कुछ मिला है तो कभी न कभी आपको काम आएगा ही सही। जैसे
सीखो, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। आज भगवान ने मनुष्य पर हमें इसीलिए दिया है, दूसरों के प्रति। आज देखो लोगों ने इतना प्रेम, इतना स्वार्थ, लोगों के अंदर इतना स्वार्थ आ गया है कि अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए लोग दूसरों को नुकसान करने का तैयार है। कई जगह ऐसा हो रहा है, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए लोग दूसरा के दुख देने को तैयार है। ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही है सामने। आप देखो, बेटे की अगर मानो कोई खुशी है, बाप ने जरा से राय नहीं दे दी कि बेटा देख क्यों सही नहीं हो, गलत है, तो कतिया का मन की नहीं हो, तो बेटो बाप को उसे कर दो। कितने ज्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, दूसरों को दुख करने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखो, जो दूसरों को दुख देता है वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और दुख से मिलता क्या है, ये खाली करता हमारे ऊपर के मनुष्य बनाया ही इसलिए है कि दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, बाप मूल अभिमान। दया तो धर्म का मूल है। मानो आप खूब आप यूं भजन करो, यूं खूब भजन करो, अगर दूसरे के प्रति आपके मन में दया नहीं, ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव है, द्वेष का भाव है, और आप यहाँ भजन करो, तो आपके वो भजन कभी भी सफल होने वाले नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक कहा, तुम तो सच्चे भाव से खाली 3 दुखियों की सेवा कर लो, परमात्मा उसमें भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें तुलसी की माला भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, खाली दूसरों की मदद करके परमात्मा इसमें तो बेड़ा पार कर देता है। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है, जिसके वजह से दया है, दूसरों के प्रति प्रेम है, सद्भाव है, उसके ऊपर परमात्मा में ही प्रसन्न रहता है। लेकिन जिसके मन में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, दूसरों के प्रति सद्भाव नहीं है, ऐसे से परमात्मा राजी नहीं है। तुम जिनके साथ दिन रात रहे हो, जब तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हो रहा है, तो तुम परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे? तुम उसको कैसे निभाओगे? जनता भी संतों से भगवान क्यों रिश्ता है पता है? कहा कि संत सदा की प्यारे, मैं संतों के पीछे जाऊं। उसने यहाँ तक सारी दुनिया जिसके पीछे भागती है, उस परमात्मा ने कहा कि मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ संत सिधारे उन्होंने संत सदा की प्यारे। उसको क्यों है संत प्यारे? क्योंकि संत हमेशा जगत की चिंता करते हैं, दूसरों का ही कुछ सोचते हैं, इसीलिए परमात्मा को संत प्यारे हैं। जो और यूं नहीं कि आप यूं मानो कि भाई हम करने नहीं, अपनी भी फिक्र करो। अभी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही भगत हो जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सी समाज में अपन रह रहे हैं, आप इसकी फिक्र कर ले। अपने आसपास जो घट रहा है, खाली हम उसी का ध्यान रखें। हम देखो लोगों के बिल्कुल काय से मतलब नहीं, खाली अपना काम हो जाना चाहिए। रोड पे खेतों में छड़ी डाले नहीं, लोगों रोड खोले हो तो जाए, पर फिर यानी तुम्हें 2-3 तगारे पर अपना आड़ी से पूरा काल का सारा करो, ढक्कन लगा, उन्हें गाड़ी कूदा कर ले जाना। अब बड़ा जो भी टीवी और के उन्हें देखो तो लोगों से 2-3 तगारी मुड़नी पड़ रही। और कौन लोग आएगा अलग से पटकता वाले, सबको समस्या नहीं, कोई एक फिकर करने जगह डाल दे, उसको भी दिक्कत नहीं होगी और दूसरा की भी दिक्कत नहीं हो। थोड़ी थोड़ी इन बातों की भी फिक्र करो। अपने आसपास क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले खुद को अच्छा बनाओ, फिर परिवार को सुधारो, परिवार से प्रेम बताओ, पड़ोस से प्रेम बताओ, गांव से प्रेम करो, समाज से प्रेम करो, देश से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, तब कहीं जाकर परमात्मा से प्रेम सफल होगा। नहीं तो तुम भाई को तो मुंडा की देखो, सोचो कि भगवान मिल गया नहीं मिल जाएगा। बाप तो तुम्हारे स्वामी है, घर में दाई जी बैठे होंगे तो 2 रोटी करोगे तुम्हारी आत्मा बढ़े। मैं तुम सोचो कि मैं राम जी की नहीं जाऊँ, उनके 56 भोग लगा तो राम जी भी खा लेगा। बाप को
के नाम की हुंडी चला करती थी उनके। आज का जमाना में चले नहीं चाहिए भाई साइन करके बैंक में देखो ना, कभी खाता में इतना पैसा रहे तो झट से उन साइन का जरिए अपने में पैसा मिल जाए। ऐसा पहला नरसिंह जी का नाम क्या थी, हुंडी चलती थी कि पहले के लोग लूटपाट और चोरी के डर से अपने गांव के सेठ जिसके पास अपना पैसा रखते थे वहां पे हुंडी लिखाते थे, और जिस गांव जाना हो वहां फलाने जो सेठ जी का नाम लेते थे उनको जाकर वो हुंडी बता देते थे, जिसके जरिए वो सेठ फिर वहां करते उस हुंडी में फलाने सेठ का नाम देखते हुए उसका पैसा दे देता था। तो ऐसे नरसिंह जी के नाम के लिए हुंडी चला करती थी। इतने बड़े सेठ थे नरसिंह जी के, उनके नाम से लोग करोड़ों करोड़ों रुपए यूं दे देते थे। इतने बड़े सेठ थे नरसिंह जी, लेकिन फिर भी परमात्मा के नाम पे नरसिंह जी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जो था सब सोने के नाम पे लुटा दिया। तो देखो उसके बाद भी आप अपनी नजर में, वहां का लोगों की नजर में नरसिंह जी गरीब था, भगत था, उनका कहने कहीं नहीं तो, लेकिन संतों की नजर में संतों ने कहा कि दुनिया कह रही कि नरसिंह गरीब है, नरसिंह की हालत खराब है, लेकिन हमारी नजर में नरसिंह से ज्यादा धनवान दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा धन पाया है कि खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बरस सवाया, ऐसा धन पा लिया है जो दिनों दिन खाली करता है। और उसी धन के लिए देखो नरसिंह जी कैसा आनंद करता है। कोई क्या कह रहा है नरसिंह जी को मतलब नहीं, लेकिन आज जरा सी आवश्यकता पड़ गई, भाई से खाली गाड़ी का क्या कहा, कह दी कि गाड़ी पर उनका पहिया टूट गया, पड़ोसी ने पट से कह दी उठा के कि पहिया तो है पर उनका हालात उठे सब टूट फट गया। दुनिया की यही आदत है, मदद भी करेगी तो इतनी सी को एहसान बताएगी तो करो, लेकिन परमात्मा करता हमारे लिए सब कुछ है, फिर कभी आकर एहसान नहीं गिना था कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया कि वो कर दिया। आप देखो दुनिया में तुम जरा से कर दो, कहीं ना कहीं आगे गिना दो, हम भी तुम्हारे जगह का आ गया था, और उसका बदला नहीं वो कभी अपने सुख में करे तो फिर अपने भी चाहिए, लेकिन वो परमात्मा वो खाली करता रहता है, कभी हमसे ये नहीं कहता कि तू इसके बदले में मेरे लिए ये कर, ये तो खाली अपने मन से सोच लो कि जब वो हमारे लिए इतना करता है, और कभी कभी अगर इन सत्संग कथाओं के माध्यम से हमें कुछ करने का मौका दे तो हम उसके लिए कितना कर सकते हैं, अगर मौका देंगे तो उसके लिए भी कुछ न कुछ करते रहो। फिर हमारी कोई ताकत नहीं कि हम उसका कोई कार्य कर सके, लेकिन अगर कभी कभी उसके अच्छे कार्यों से जुड़ने का मौका भगवान दे तो जुड़ते रहा करो, अपनी तरफ से जितना भी पड़े उतना किया करो, क्योंकि ये तो साधन है भगवान के धाम तक जाने का। वो वहां जाके ये थोड़ी पूछेगा कैसे प्यार करे तो घोड़ी करी थी कि डीजे करे तो बफर करे तो पूरी करी जिम्मे थी, ये थोड़ी पूछे राम जी मैं तो कितना मकान बनाया, कितनी जमीन ली, ये सब नहीं पूछे। वो खाली वहां जाओगा तो एक ही बात पूछेगा कि तू धरती पे गया ना तो मेरा भजन चिंता किया, मेरा नाम कितना जपा। तो जैसे आप यहाँ की फिक्र करते हो ऐसे एक फिक्र वो भी कर लेना कि यहाँ तो कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वहां जाकर उसको जवाब देना है सब। तो ऐसी कोई तैयारी करके जाओ यहाँ से कि अगर वो कोई तो पूछे तो हम उसको एक जवाब तो दे सके कि हाँ तुमने भेजा था तो मैंने भी तेरे नाम पर इतना वहां किया है। आज देखो आप कोई साथ नहीं है, खाली नरसिंह जी अकेले उसके नाम पर बैठे, और उसी ने भी कह दिया सवा पहिया है। नरसिंह जी ने की कई चिंता की बात नहीं, खाली अपने मायरे तो भरना कहाँ बड़ी लड़नी है, कई करे कि बीमा में चुनने नरसिंह वेला तो किया, अरे डाटोली तो मिल गई तो क्या मांगे मांगा, गाड़ी तो मिल गई पर तो नाम ही कहिए बेल गाड़ी, बेल बिना कभी मत चले थे भाई सभी बेल तो दो। तो भाई ने कह दी देख नरसिंह बेल तो था पर बूढ़ा हो गया, कहीं काम कर लिया नहीं तो उनका गाँव का भाई हमने छोड़ दिया है, पंचायत तो ले जा। गया नरसिंह जी जाके बेल उनकी हालत देखी, ओ हो महाराज बेल की हालत तो ऐसी है कि आज जाओ काल जाओ, आज जाओ काल जाओ, यूं मानो बेटू राम राम करके दर खेल गया। और जो नरसिंह जी ने उस बेल में देखा, बेल से नरसिंह जी ने बोला
कि नानी बेरा माई रो कारज करो अरे 2-4-10 दिन पाछे ही मरो। अबे पाछो अरे तो माया में जानो मारे बोले तो जाके मान ले जो और पूछा पकड़े लड़की कला तो किया अरे तू बाबा का सिंदूरा तू बांधे दिया बाबा जैसे हालत देखो उठाया नहीं कैसे और ऐसी हालत नरसिंह जी की कि उन बैल उनके बांध के एक ढंग की रस्सी तक नरसिंह जी का करने नहीं है तो छोटी सी रस्सी से उनके बांध दिया चोरी बांधा तो अब जोर देखो कि टूटी मिलगी गाटो में वो डाली गया चंद जी अरे भैया मुकुरा माही डारे माही दत्त टूटी गाड़ी पूरा का डेढ़ के हालत ऐसी सारा मुंडा में घूमने बार से मांगी ऐसा बेल जोर तैयार होगी और नरसिंह जी के दूसरी फिकर कसी मैं तैयार गाड़ी तैयार पर अपनी गाड़ी में धरू गई अंजाम लेने वाले ने खाली गाड़ी देने ना कि माये तो है ही तो गया नरसिंह जी अपना भाई का करने और चाहते कि ऐसा मायरा में चला ना भाई ने एक ही तो इज्जत है नहीं एक साथ गया तो ये अपनी भी बेइज्जती कर ले मैं कह रही हमारे से फुर्सत नहीं है उनसे नहीं जाओ तो मैं कह रही कोई बात नहीं साथ मत चलो पर एकादी कपड़ों दे दो नानी भाई को नाम को तो कितनी आस लगा के देखिएगी कि महारा पियर से भी बने रहो आयो भले साथ में चलो एक आध कपड़ों को दो माता बहनों को ये कपड़ों दे के खुशी मना ले कि हाँ कि हमारा काका जी का घर से भी आए हुए मम्मी उन्हें देखे हुए इन बात से खुश हो जा तो क्यों उनको दे तो भाई के रीत आ गई और भाई के कि माँ का तो नहीं छे नरसी एक पटारी पूछ अरे भाई तो मुंबई सीधी सी बात है हमारे जमाने में तुम पूछे बाबा भारी ताकत थी तो मारो बर्बाद करते आपसे भी कभी नहीं करती थी कि तुमने हमारा घरों से पूछ क्यों बुलाई तुमने हमारा घरों से तुमने हाथ क्यों करी देख दादा हाथ से भराए तुम्हारे घर में तुम्हें तो कहीं भी नहीं जाऊं चीजें में कभी वो बड़ी चिंता मत करो सावरा ने एक तो करो है तो आगे भी सावरा ही संभाले पत्रिका थी जो सावरा का नाम द्वारिकाड़ी दिशा धरके ने नरसिंह जी ने पत्रिका धर दी अब के भाई अपने भी जानो तो पड़े सामान तो के रख सावरा लिया तो मायरा तो लेकिन अपने भी कहीं ना कहीं तो लेके जाने पड़े तो कहीं लेके जाओ नरसिंह जी आया घर में यहाँ वहाँ देखे उनके कई सामान नहीं मिले ढूंढे जिन्होंने देखे ना टुकड़ा टुकड़ी रड़के तो नरसिंह जी देखो कैसी तैयारी कर रहे हैं माया की कि नरसिंह जी तुम्हारे हरे सूझ
नरसिंह जी तो मायरारी सूझ करे ने मोटा मोटा तुम्बा लेके गाड़ी में भरे। नरसिंह जी ने खूब मोटा मोटा तुम्बो छाप छाप के भरी है और छोटी छोटी तुम्बे तो इतनी भरी है जिनकी गिनती नहीं है। और गोपी चंदन तुलसी जी की माला के साले राम जी ने लंगोट जाने ढेर सब कर लिया, सबका पीछे गोपाल जी को बिठा लिया। नरसिंह जी ने कि चलो और सब तो ठीक है पर नानी है कि दादी साहब को अपनी खास ज्ञान है तो खास तरह की चीज भी रखनी पड़े। तो दादी सासू का खास तरह की माला भरी जिनमें सवा सवा शेर तरह के तारे टोकरी मानो फेरती नहीं जाए ऐसी माला धरी सब सामान तैयार करो। भाई ने पहला मना करी भी कि साथ नहीं चलेगा, कोई ने हाथ साथ नहीं जा रही। नरसिंह जी ने की पण अपने सबसे पूछी जिनका साथ दिन रात रह रहा हूँ सूर्य उनसे तो पूछी नहीं पूछी तो मायरा में चला नहीं तो देखो आंख से तो दिखे नहीं तुम कहेगी हाँ हाँ हम चलो जब तैयार हो गए तो चलो गए। अब तैयार हुआ और कहीं जाने लगा तो देखो कि गाँव में भेली हुई न करत सकल मिल सोर घर जान के करत सगरो। नरसिंह जी की ऐसी हालत है कि सारा का सारा गाँव वाला हंसे कि देखो तो सही लेकिन यहाँ तो कोई इज्जत है नहीं। अब छोड़ी का सासरा में जाके ना कहते मोदी अपनी बेइज्जती करा दे दो सबका सब हंसे। लेकिन नरसिंह जी के पिता में नरसिंह जी चले सब हंसे। उनकी लुगाई भी के राम यहाँ तो कोई इज्जत नहीं पर मार जा रहा है छोड़ी का सासरा में तो सब ठीक है पर मैं इतनी प्रार्थना करो कि अभी सूर्य वहीं जा रहे हैं वहीं तो वहीं रह जा पाचा आई नहीं आती वहीं रह जाना सब ऐसे करे। नरसिंह जी परवाह नहीं जो चलिया पर हालत ऐसी है कि कभी तो टूटी गाड़ी बुरा दे है तो कभी तो गाड़ी को पहियों लग जाए तो कभी बेल बैठ जाए અને पहियों रड़के बेल बैठे तो वह गाड़ी ऊंची नीची हो तो जो ही गाड़ी ऊंची नीची हो तो भी तुमड़ा तुमड़ी रड़के और भैया वीर रड़के तो सूर्य का माथा फूटे धमाका तो सूर्य और यूं क्या है नरसिंह जी ये कहिए अगर तुमड़ा तुमड़ी रड़के हमारा माथा फूटे। नरसिंह जी ने कि अच्छा एक बात बताओ आज तक कभी तुम मायरा में गया नहीं गया तो जब तमें मालूम नहीं है कि तुमरा तुमड़ी रह गए ने माथा वाथा फूट ऐसे मारो बढ़ाओ तो चलते रहो ऐसे बढ़ाओ और साबते बढ़ाते वो में कहीं गए हो चल पड़ा। उनकी यही चिंता नहीं कि कब पहुंचना ने कैसे पहुंचाऊंगा उस टाइम पे ठाकुर जी की चिंता ही क्या है कभी नरसिंह से चले तुम मांडो हो जाए ना तुमरा तुमड़ी बिल्डो ही ले जाओ कहीं करा तो कल नहीं कुमारी हाथ में किसी खाती आए है। आज नरसिंह जी की लाज बचाने के लिए भगवान सावरिया सेठ ने हाथी का वेश धारण कर लिया और हाथी का रूप धारण करकर भगवान सावरिया सेठ दौड़े नरसिंह जी के पास आते हैं। किस प्रकार से आ रहे हैं देखो कि घर में दूर से कि घर में दूर भगवान जब नरसिंह जी महाराज इस तरह चले किसी को उनसे प्रेम इसमें उनके प्रति करुणा नहीं करते लेकिन करुणा निदान भगवान ऐसे रहा नहीं गया अपने पिता को जोरदार पहले आए और आकर ये कहते हैं कि Thank you.
में बिठा लो चलना है
छोड़ दे। आज टूटी सी गाड़ी बुरा का बेल लेके मर्जी जी चलियो, हाथी को रूप बना लियो भगवान ने, हाथी का वेश धारण करके भगवान आ गए। ये नानी भाई माया, ये कथा हमें भगवान के ऊपर जिस प्रकार राम कथा जीना सिखाती है, भागवत हमारे मोक्ष को सुधारती है, वैसे ही ये नानी भाई का माया ये कथा भगवान के ऊपर भरोसा सिखाती है। किस प्रकार परमात्मा के ऊपर अगर कोई भरोसा करता है तो भगवान उसकी कितनी लाज बचाता है। और खाली उस भगत की ही नहीं, उसके साथ जुड़े व्यक्तियों की किस्मत भी चमका देता है। भजन खाली पूर्ण भरोसा नरसी को था, लेकिन सात रेडों से सूर्य की ऐसी किस्मत जागी, ठाकुर की पीठ लपेट गए, जगत पिता की पीठ धक्का नाना जीव तोड़े। खाली किस लिए हो, खाली भगत की संग करने। अपना भी ऐसा ही है, अगर भगवान के साथ किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हो तो जो भगवान के साथ जुड़े हो आप उनका साथ दे दो तो भी परमात्मा ही बहुत सागर से दे रहा था, क्योंकि भगत के साथ व्यक्ति को भी परमात्मा जोड़ देता है। क्योंकि संगत का भी बहुत बड़ा असर है। संत हमें यही समझाए कि संगत से सुधरे नर मूर्ख, संगत से सुधरे नर मूर्ख, मूढ़ की संगत भोजन में, साधु से कपड़ों सुधरे जग में रहे नरती पद में, आग की संगत भी सुधरे लोह सुधरे पारस में, कहे कबीर सुनो भई साधु हम सुधरे सत संगत में। जाना पड़ेगा, संतों के शरण पकड़नी पड़ेगी। और देखो दुनिया में झूठे लोग हजारों मिल जाएंगे, दिखावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा के साथ जोड़े ऐसे सच्चे सदगुरु बहुत कम मिलते हैं। आपने एक नारा सुना था कि पानी पियो छान के गुरु करो जान में, क्योंकि आप भगवान से मिलाने वाला भी कई सारा झूठा है, तो कभी खुद भी मिलाने देगा, अरे हम तो राम से यूं मिला था, बड़ी बड़ी बातें करके भक्ति दर्शन देते हैं, लेकिन वास्तविक संत ने समझाया है और हमें अभी भी बता रहे हैं कि खोपा की संगत छोड़ भैया, छोटा